नमस्कार, हमारा कर्तव्य में आपका स्वागत है। झारखंड की धरती सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह इतिहास है, संघर्ष है और बलिदान की गवाही है। इस माँ मिट्टी को बचाने के लिए झारखंड के एक से एक महान क्रांतिवीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई। हमारे बाप दादाओं ने बीमारी, भूख और अत्याचार सहा, लेकिन अपनी ज़मीन किसी दूसरे को नहीं बेची। मरना स्वीकार था पर ज़मीन छोड़ना नहीं। आज उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए आदिवासी ज़मीन बचाने की मुहिम तेज हो गई है। रामगढ़ जिले में आदिवासी समाज एकजुट होकर साफ शब्दों में कह रहा है, आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासी ठगना बंद करो। सरकार से कहते हैं, हमारा आदिवासी जो सरकार हेमंत सरकार है, हमारा रामगढ़ जिला में उसका पुश्तैनी घर है। हमारा ये कहना है, शिबू सोरेन भी था, तो हमारा यहाँ कहना है कि हमारे आज के तारीख से आदिवासियों के जमीन पर वहाँ दखल दहानी कराया जाए। जितनी भी हमारा जमीन जो हड़पा है उसको वापस किया जाए। नहीं करेगा तो हमारा जो है कि 1 तारीख को जो मार्च को हम लोग जो उन्मूलन करने जा रहे हैं अपने हरो हथियार के साथ, हमारा जो है तीर धनुष के साथ आएंगे। हम बिरसा मुंडा जो तीर धनुष, हम बंदूक और गोली के साथ नहीं आएंगे। अब बिरसा मुंडा को कोई वहाँ गोली अंग्रेज ने नहीं मारने सका, कोई दुश्मन नहीं मारने सका, उसको जहर दे के बुलाया है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि गोली या बारूद से नहीं डरेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। आंदोलन सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि अस्तित्व और सम्मान का सवाल है। लेकिन इसी संघर्ष के बीच एक बड़ा और चिंताजनक सवाल सामने आया है। आदिवासी जन परिषद संगठन 2000 एकड़ जमीन को बचाया और हम लोगों ने बार बार कहा वहां पर 5 सरना समिति है, एक भी जमीन बचाने के लिए नहीं आता। छात्र संघ भी है, मैं कहता हूं चलिए बचाइए, कोई नहीं आता, बल्कि हमको चुपके से काम देता है वही लोग बचाने का। संगठन वाले लोग देता है। मैं जुबान से कहना चाहता हूं, उस पर कहना चाहता हूं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जमीन बचाने के साथ नेतागिरी नहीं करते, हम लोग दिलो दिमाग से काम करते हैं। आज जो आपके बीच में हम लोग आए हैं इस जमीन को बचाने के लिए, तो ये हमारा एक पत्रक आया था, निवेदन आया था, आवेदन आया था। और आपके यहाँ अभी 17 वो केसेस बाकी है अभी आपके यहाँ। अब मैं किसको बताते रहूं? हमारे लोग लीक कर देते हैं बात। अब इसी बीच में हमारी बातों को महेश सिंह भी सुन रहा होगा, रिपोर्ट भी जा रहा होगा, तो मैं क्या करूं, किसको बताऊं? चलो एकला चलो, साले को कोई नहीं जाता है तो मैं तोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगा। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले आवेदन आया था तो इस जमीन का पेपर में हमने देखा, और प्रदीप मुंडा का जो जमीन है, ये जमीन 100% का 110% सही है और रसीद भी कट रहा है, जीरो लगा दिया, कोई सीओ का खेला है। लेकिन जो इसके महेश सिंह का जो बेटा खरीदा है और मेहुल कुमार बसंत, राजीव कुमार सिंह, खुशबू सिंह, क्या क्या लिखा है, मैंने इसके पूरे पत्र को देखा। आदिवासी की जमीन को ले नहीं सकते हो, फर्जी हुक्मनामा है ये, बल्कि पैसा देकर के अंचल अधिकारी को देकर के रसीद को कटाया, उसका भी कट रहा है, इसका भी कट रहा है। तो दोषी हमारा आदिवासी समाज थोड़े है। और उसी कड़ी में हम लोग का आवेदन आया था। हम लोग पूरे चीजों को संभाले, सब जगह बात करते हुए टीम बनाए, टास्क फोर्स बनाए। मैं चुपके से वहां देखने आया, 2 बार आया कि कहां पर चढ़ेंगे, कहां पर करेंगे। और मैं जानता था, रांची में भी चर्चाएं हैं कि रामगढ़ मत जाओ, रामगढ़ में दलाल तबके के लोग बेशी है, हिंदूवादी मानने वाले लोग ज्यादा है, हमारे लोग बोल रहे थे। लेकिन जहां जमात की बात आएगा तो हम जरूर जाएंगे, और आने के साथ हम गए। और यहाँ के लोग जो है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो शुरुआत किया, और कि हम दूसरे को क्यों नहीं बोले, छात्र संघ को क्यों नहीं बोले, सना समिति को क्यों बोले, हम ही क्यों? ये बात बहुत गोपनीय तरीके से किया जाता था।
आपसे आज के बाद हम तालमेल करेंगे, आपकी विचारधारा कैसा है, क्योंकि हम संगठन में वही लोग जोड़ते हैं जो आदिवासी जमीन को बचाता है, चढ़ता है, और नहीं चढ़ने वाले को हम अपने संगठन में हम नहीं रखते हैं, दलालों को भी हम नहीं रखते हैं, भले ही हमारा कमेटी छोटा हो। क्या आदिवासी जमीन के सौदागर अब बाहर से नहीं, समाज के भीतर से ही निकल रहे हैं? आज आदिवासी इकतीस जनवरी को कुजू के सरना स्थल में एक सभा का आयोजन किया गया। इससे पहले 27 जनवरी को प्रदर्शन के दौरान वहां सरना झंडा लगाया गया था, जो केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि आदिवासी समाज की आस्था, विश्वास और पहचान का प्रतीक है। लेकिन 28 जनवरी को वही झंडा वहां से हटा दिया गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या झंडा हटाने वाला व्यक्ति आदिवासी जमीन का सौदागर तो नहीं? क्या आस्था के प्रतीकों को हटाकर जमीन की दलाली का रास्ता साफ किया जा रहा था? हमारा कर्तव्य कहता है यह मामला केवल झंडा हटाने का नहीं है, यह सवाल है आदिवासी समाज की एकता का, माँ मिट्टी की सुरक्षा का और अंदर से हो रहे विश्वासघात। अगर आज चुप्पी साध ली गई तो कल जमीन भी जाएगी और पहचान भी खत्म होगा। हमारा कर्तव्य सिर्फ खबर दिखाना नहीं, सवाल उठाना और सच सामने लाना है। माँ मिट्टी और सरना आस्था की रक्षा किसी भी कीमत में समझौते का विषय नहीं हो सकती। आप देखते रहिए हमारा कर्तव्य, जहां खबर नहीं हक की आवाज़ बोलती है।